हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने आ चुके हैं नए टॉपिक के साथ और आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक। वो है लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट या लाभ और हानि पढ़ने से पहले होता किसमें ये, तो भैया कोई वस्तु खरीदेंगे बेचेंगे तो तभी तो लाभ हानि होगा हमें। तो भैया बेचना खरीदना होता क्या है, तो भैया सबसे पहले होता है कि इन सब को पढ़ने से पहले हमें ये सीखना जरूरी है कि क्रय मूल्य होता क्या है, क्रय मूल्य, और ये दूसरा था फिर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होता क्या है, किसी वस्तु को खरीदना, किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है और किसी वस्तु को बेचना वह क्रय मूल्य कहलाता है। वस्तु को खरीदना, खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को बेचना, क्या होता है, बेचना। किसी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य होता है और किसी वस्तु को खरीदना क्या होता है, किसी वस्तु को क्रय करना खरीदना होता है, किसी वस्तु का विक्रय करना बेचना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आता है लाभ हानि कि लाभ हानि, तो लाभ कब होता है और हानि कब होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। तो देखो भैया, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, क्या करते हैं, खरीदते हैं। खरीदते क्या है, महंगी खरीदते हैं। क्रय क्या होता है, महंगा होता है, पर बेच क्या देते हैं हम, उसका विक्रय कैसे कर देते हैं, कम में। कोई वस्तु हमने खरीदी, मान लो 500 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी, उसको क्रय किया कितने में, 500। क्रय कितना है, 500 रुपये है, और उसका विक्रय कितना है, विक्रय मूल्य है उसका भैया जी 200 रुपये। माना हमने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी और 200 रुपये में उसका विक्रय कर दिया, तो भैया हमें लाभ हुआ हानि। तो भैया आपको बता दूं मैं, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो, विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो, तो वहां पर होता है हमें हानि। क्या होती है, हानि। तो देखो, हानि का सूत्र होता है हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जहां क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो वहां हानि होती है, और जहां विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्या हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो, मतलब 500 रुपये है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य क्या हो, कम हो, 200 रुपये हो। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। लाभ कब होगा, तो विक्रय मूल्य जब ज्यादा होता है, मान लो बेच हम 500 रुपये का वस्तु को, पहले हमने खरीदा कितने में, क्रय कितने में किया, 200 रुपये में, फिर उसको बेच कितने में, 500 रुपये में। कितने बेच रहे हैं, 500 रुपये में। तो हमें भैया क्या हुआ, 300 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 300 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट। तो आपको दिख रहा है विक्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो, वहां होता है लाभ। तो लाभ उसमें क्या होता है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, मेन बात ये है कि हमें पढ़ना है लाभ हानि परसेंट, लाभ हानि प्रतिशत के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक बातें, बेसिक बातें हमने पढ़ ली। फिर भी आपको बात रखता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो किसी वस्तु का क्रय करना यानी खरीदना और किसी वस्तु का विक्रय करना यानी बेचना, क्या होता है, बेचना होता है। तो भैया जहां पर हमारा क्या हो, खरीद हम सस्ती रहे और बेच क्या रहे हैं, महंगी, क्या रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ। और हम क्या करें, खरीद तो सस्ती रहे, क्या करें, खरीद तो सस्ती रहे और बेच क्या रहे हैं, महंगी, बेच क्या रहे हैं, महंगी, तो लाभ होगा। पर क्या होता है, कभी कभी हम खरीद महंगी लेते हैं, खरीद महंगी लेते हैं कोई वस्तु को और बेच क्या देते हैं, सस्ती, कोई कारणवश बेचनी पड़ जाती है हमें, तो वो क्या होती है, हानि। वहां पर होती है हानि। क्या होती है, हानि। ठीक है, अब आप देखो, अब आप बताते हैं हम। माना राम ने एक किताब खरीदी 200 रुपए में, कितने रुपए में खरीदी, 200 रुपए में खरीदी, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, तो भैया क्रय मूल्य हो गया 200 रुपए। ठीक है, किसी किताब का क्रय मूल्य कितना हो गया, 200 रुपए, किंतु उसे किसी कारणवश उस किताब को बेचना पड़ा। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य कितना होता है, विक्रय मूल्य, और बेच कितने में दी उसने, 150 रुपए में, 150 रुपए में उसे विक्रय कर दिया, बेच दिया। तो बताओ लाभ हुई या हानि, तो लाभ या हानि बतानी है। तो भैया होता क्या है, मैंने आपको बताया था, जहां पर विक्रय मूल्य कम हो क्रय मूल्य ज्यादा हो। क्रय मूल्य क्या है, खरीदना, खरीद कर रहे हैं महंगी, महंगी, और विक्रय बेच कर रहे हैं सस्ती, तो भैया वहां होता है, वो होता है क्रय, क्रय मूल्य जब ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, किसे, विक्रय मूल्य से, तो वहां पर होती है हानि, और हानि बराबर होता है क्रय, क्रय
माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय। तो क्रय कितना है अपना, क्रय कितने में की थी, खरीदी कितने में, 200 रुपए में, ठीक है 200 रुपए में खरीद ली, माइनस विक्रय में बेची कितने में, 150 रुपए में, कितने में बेची है 150 रुपए में, उससे कितने रुपए की हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई है, 50 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। एक लाख को क्वेश्चन ले लेते हैं। माना मोहन बाजार जाता है, ठीक है, वहां से उसने 5 किलो क्या खरीदा, आटा खरीदा, 5 किलो आटा 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। तो 5 केजी आटा खरीदा कितने में, 5 केजी आटा खरीदा 100 रुपए में, ठीक है। घर पर आने के पश्चात उसने 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो माना बताओ, देखो 20 रुपए का 1 केजी खरीद बेचा, तो उसका ये तो गया उसका क्रय, क्रय मूल्य क्या होगा, खरीदा। विक्रय मूल्य क्या है, देखो विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा। तो मतलब भैया 1 केजी का रुपए कितने हो गए, 20, तो 5 केजी कितने हो गए, तो 20 गुना 5, सॉरी 5 गुना 20 गुना 5 बराबर 100 रुपए। तो बताओ लाभ हुई या हानि, बताओ लाभ हुई या हानि। तो भैया उसने 5 केजी आटा 100 रुपए में खरीदा और 5 केजी आटा ही 20 रुपए पर हिसाब केजी के हिसाब से क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसे ना तो लाभ हुआ ना ही क्या हुई, हानि, ठीक है, ना तो उसे प्रॉफिट ना लॉस। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन में ऐसा करें कि राम ने कोई भी नाम ले लो तो कुछ भी, कि 5 किलो आटा खरीदा 100 रुपए में और उसका विक्रय आने की घर आने के पश्चात उसका विक्रय कितने कर दिया, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से कर दिया। तो भैया जी इस लाइन को कट कर देना आप। तो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या किया है, विक्रय किया है, बेचा है उसको। तो भैया 30 गुना 5 मतलब 1 केजी का जो जो 1 केजी का जो रुपए है कितने हैं, 30 हो गए, ठीक है। 30 पंजो 150, तो अरे 150 रुपए, ठीक है 150 रुपए। तो बताओ भैया अब क्या हुआ, जो विक्रय है क्या है, अधिक है, विक्रय क्या है, अधिक है। और विक्रय जब अधिक होता है तो वहां पर क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, विक्रय अधिक है किससे, क्रय से, किससे, क्रय से। तो लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय। क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। विक्रय कितना है, 150 रुपए, माइनस क्रय कितना है, 100 रुपए। तो भैया यहाँ पर कितना हुआ है, 50 रुपया क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। देखिए आप और कोई दिक्कत हो बताइए, देखो आप देखो, चलते हैं हम आगे, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा और आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे केवल प्रश्नों की, ठीक है। प्रश्नों तो कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जी यहाँ पे पढ़ लिया हमने। अब आते हैं हम लाभ परसेंट और हानि परसेंट पर, ठीक है। तो भैया होता क्या है, ₹100 पर होने वाले लाभ को लाभ परसेंट कहते हैं। ₹100 पर भैया जो लाभ होता है हमें 100 रुपए पर जो लाभ मिलता है, 100 रुपए पर होने वाले लाभ को हम क्या कहते हैं, होने वाले लाभ को क्या कहते हैं, को लाभ परसेंट कहते हैं, लाभ प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, लाभ प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लाभ प्रतिशत। और हानि प्रतिशत, तो ₹100 पर या फिर 100 रुपए पर होने वाली हानि को, होने वाली हानि को क्या कहते हैं, हानि परसेंट कहते हैं, हानि प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है, लाभ का सूत्र होता है कि लाभ परसेंट बराबर है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ परसेंट लाभ गुना। एक बात तो बता दूं कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। लाभ परसेंट और हानि परसेंट किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। इसका सूत्र है लाभ परसेंट का, लाभ कि जो किसी वस्तु खरीदने पर बेचने पर जितना लाभ हो रहा है वो गुणा क्या, 100 बटे क्रय मूल्य। किसको, क्रय नहीं, खरीदना, क्रय मूल्य, ठीक है। ये इसका सूत्र हो गया लाभ परसेंट का, ठीक है। लाभ परसेंट याद करने का सूत्र है। और जो हानि है, हानि याद करने का, 100 रुपए पर होने वाली हानि क्या कहते हैं, हानि परसेंट कहते हैं। हानि क्या होती है, हानि जो हमें हानि हो रही है वो गुणा 100 बटे क्या, क्रय मूल्य। ये बताया था मैंने आपको कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। माना हमने कोई वस्तु 80 रुपए की खरीदी, कितने रुपए की, 80 रुपए की खरीदी, और या खरीदी मतलब क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए है, और बेच दी, विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए है। क्या है, 120
20 रुपए। ठीक है, तो वो मतलब पूछ रहा है लाभ या हानि पूछ रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो भैया विक्रय मूल्य कितना है, 80। मैंने आपको बताया था जब विक्रय मूल्य अधिक हो, विक्रय मूल्य अधिक हो तो क्या होता है, लाभ। तो भैया हमको पता स्पष्ट पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से। किससे, क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य बढ़ा होता है क्रय मूल्य से तो वहां पर होता है लाभ। और लाभ भैया क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है अपने पास, 120 रुपए है। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए। तो भैया हमें लाभ हुआ है कितने रुपए का, 40 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का, 40। पर यहीं पर नहीं रुकना, हमें क्या करना, लाभ परसेंट या हानि प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत क्या करेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत तो पता है कि जो लाभ होता है वो गुणा 100। तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितने हुआ है, हमें 40 रुपए का हुआ है। 100 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए। मतलब 80 रुपए पर कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 40 का, तो 80। तो देखो भैया 40 गुणा 80 आगे समझ, और 2 पंजो 10, तो क्या होगा 50। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 50% क्या होगा, से 50% लाभ हुआ है। किसका हुआ है, 50% का लाभ हुआ है। किसका, कितने का हुआ है, 50% का लाभ हुआ है। ठीक है, एक आपको प्रश्न दे रहा हूँ, उसको करना है आपको। ठीक है, नहीं एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ आपको कि माना कोई वस्तु हमने 100 रुपए की खरीदी, कितने रुपए खरीदी, 100 रुपए क्या किया है, क्रय मूल्य किया है, क्रय किया है उसका। ठीक है, और उसे 50 रुपए में बेचनी पड़ गई। 50 रुपए क्या किया, विक्रय, विक्रय बेचना, क्या किया, विक्रय। ठीक है, तो बताओ लाभ या हानि परसेंट बताओ, लाभ या हानि परसेंट, हानि प्रतिशत। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है इसमें, लाभ लाभ हानि चाहिए। और लाभ हानि क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो भैया मैंने आपको बताया था जब क्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो, क्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो, इससे विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। ठीक है, तो वहां होती है क्या, हानि। क्या होती है, हानि होती है भैया। ठीक है, हानि का सूत्र है, हानि का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है, और विक्रय कितना है, सॉरी विक्रय कितना है, 50 रुपए। बेच कितने में है, 50 में। ठीक है, तो हानि कितने रुपए हुई, 50 रुपए। कितने रुपए की हानि हुई, कितने की, 50 रुपए की। ठीक है, अब हमें क्या क्या करना है, हानि परसेंट प्रतिशत, हानि परसेंट या लाभ परसेंट क्या करना है, पर हुई हमारे पास क्या है, हानि हुई है, तो हानि परसेंट क्या करेंगे, तो हानि परसेंट बराबर, हानि हुई तो हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि लाभ या हानि हमेशा, लाभ या हानि परसेंट हमेशा किसको होती है, क्रय मूल्य की होती है। ठीक है, तो बताओ आप कि 100 रुपए पर हमें कितने रुपए की हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई। तो भैया हानि क्या है, कितने हुई, 50 रुपए की हुई, गुणा 100 बटे विक्रय मूल्य कितना है आपके पास, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, तो 100, तो 100 से 100 कट गया, तो हमें 50% की क्या हुई, हानि हुई। क्या हुई, 50% की क्या हुई, हानि, हानि हुई। तो हमारे प्रतिशत में आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो कि राधा, राधा कोई वस्तु 500 रुपए में क्रय करती है, क्या करती है, क्रय करती है। ठीक है, ठीक है, रहेगा। ठीक है, तो राधा 500 रुपए में कोई वस्तु क्या करती है, क्रय करती है, और उसे 750 रुपए में क्या करती है, विक्रय करती है। क्या करती है, विक्रय करती है। ठीक है, विक्रय करती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि लाभ, लाभ या हानि क्या करनी है, परसेंट ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो विक्रय ज्यादा हो, विक्रय ज्यादा हो तो हमेशा लाभ होता है। तो हमने बता भी दिया था, तो विक्रय जब ज्यादा होता है तो क्रय कम, क्या हो, कम हो, तो वहां पर होता है हमारे पास हमेशा लाभ। क्या होता है, लाभ। तो लाभ कितने का होगा, लाभ ज्ञात करने का मैंने सूत्र बताया था। लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है भैया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है अपने पास, विक्रय मूल्य है 750 रुपए, 750 रुपए, माइनस क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए। ठीक है, अब देखो 500, 750 में 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 200, सॉरी 250 रुपए। कितने, 250 रुपए। तो हमें लाभ कितने हुआ है, 250 रुपए का लाभ हुआ है। आगे हमें ज्ञात करना है लाभ परसेंट। ठीक है, लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ गुणा जो हमें लाभ हुआ है वो
गुना 100 बटे क्रय क्या क्रय। ठीक है, तो लाभ परसेंट में लाभ कितना है 250 रुपए का, 250 रुपए का, और मल्टीप्लाई बाय 100 बटे क्रय कितना है, क्रय है हमारा 500 रुपए। ठीक है, तो भैया देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो गए, 25 बराबर 50% का क्या हुआ है लाभ हुआ है, क्या हुआ है लाभ हुआ है। ठीक है, तो 500 रुपए पर में 50% क्या हुआ है लाभ हुआ है। ठीक है, और हम अगली क्लास में हम आपके लिए दमदार धमाकेदार क्वेश्चनों की क्लास लेके आएंगे। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।